जय श्री राम जय जय सीताराम। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापत के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय ओजहि, सोई करी है कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो यस जाओ सिखावन देहु। करहि सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषिकेतु। अस विचार तुम तजहु यशंका, सबहि भात शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेत उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे वो हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगन जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, अर्थात माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल बाणी से बोली, सुनहु मात मैं दीख यस, सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर सु विप्रवर, अस उपदेशहु मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करहि जाई तपु शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनियह मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप अंधार तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाए, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुँह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नत तन तप जोग्यु, पति पद सुमिर तजव सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नौ चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जय सीताराम।